मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा होंगे। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल मल्टीपल एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूरिन एग्जामिनेशन एनालिसिस। यूरिन एग्जामिनेशन एनालिसिस के बारे में आज मैं फुल डीप में हिंदी में इंग्लिश में पढ़ाऊंगा भी, समझाऊंगा भी और प्रोसीजर वगैरह भी सभी चीज बताऊंगा। फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड माइक्रोस्कोपिक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस इज ए वेरी important फॉर डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसका कहने का क्या मतलब है दोस्तों, सीधा सीधी हिंदी में समझिए। आइए हिंदी में जानते हैं। यूरिन परीक्षण की सहायता से हम कई प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को समझ सकते हैं। समझ गए दोस्तों। यूरिन जो है यानी कि पेशाब की परीक्षण यानी कि पेशाब की जांच की सहायता से हम कई प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को समझ सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है, यूरिन एनालिसिस इज ऑल्सो हेल्पफुल टू डिटेक्शन ऑफ क्रेटिन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर यूटीआई। यूटीआई का मतलब हुआ दोस्तों यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि हिंदी में आइए समझिए। यूरिन परीक्षण की सहायता से हम किसी भी प्रकार का जीवाणु का पता लगा सकते हैं जो यूटीआई इन्फेक्शन करता है। इतना समझ गए दोस्तों। देन थर्ड पॉइंट हमारा, यूरिन इज प्रोड्यूस बाय द किडनी, सो यूरिन इज बेस्ट सैंपल फॉर द डिटेक्शन ऑफ मैनी किडनी डिजीज। इसका कहने का मतलब यह हुआ, यूरिन किडनी के द्वारा बनती है। यूरिन जो पेशाब जो है सो किडनी के द्वारा बनती है। इसी वजह से हम यूरिन के सैंपल के द्वारा बहुत सारी किडनी की बीमारियों का पता लगा सकते हैं। एकदम बात बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए, हमारा जो किडनी है, किडनी के द्वारा ही पेशाब बनती है। इसी वजह से हम लोग यूरिन के सैंपल के द्वारा बहुत सारी किडनी की बीमारियों का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यूरिन को हम लोग जैसे केमिकल एनालिसिस देखेंगे, फिजिकल एनालिसिस देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस देखेंगे। फिजिकल एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम, यूरिन का वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी। कलर देखेंगे, कौन सा कलर है, ऑर्डर कैसा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है। हम लोग केमिकल एनालिसिस में पढ़ेंगे पीएच, ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन बॉडीज, यूरिनरी बिलिरुबिन यानी कि पीलिया, ब्लड यानी आरबीसी, नाइट्रेट। हम लोग अब माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में देखेंगे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, कास्ट सेल, क्रिस्टल सेल, एपिथेलियल सेल। हमारा फर्स्ट आता है फिजिकल ऑफ यूरिन एग्जामिनेशन एनालिसिस। फिजिकल एनालिसिस में हमारा आता है फर्स्ट में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, जो हमारे जो यूरिन का जो है एवरेज वॉल्यूम कितना होगा, देखिए बताते हैं। वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज 1200 ml पर डे। यानी कि जो है वॉल्यूम जो है यानी कि क्वांटिटी जो है एवरेज पर डे का पेशाब का जो है 1200 ml पर डे, यानी कि 24 घंटा में 1200 जो है से ml जो हो जाएगा पर डे। यूरिन की सामान्य मात्रा 1200 ml प्रतिदिन में निकलती है, पर यदि ज्यादा और कम होती है तो कुछ कारण हो सकते हैं। बात भी सही है दोस्तों। आइए देखते हैं जी क्या है। जो से नॉर्मल जो है यूरिन की समान मात्रा जो है सो 1200 ml 24 घंटा में निकलती है। यदि कम बेसी हो तो कुछ कारण हो सकते हैं। कौन कौन क्या क्या कारण हो सकते हैं? फर्स्ट हमारा है पॉलीयूरिया, सेकंड ओलिगोयूरिया, थर्ड है एनोयूरिया। ये सब है क्या?
देखिए वॉल्यूम ऑफ यूरिन में हमारा आ जाता है, हम लोग वॉल्यूम ही पढ़ रहे थे ना, तो वॉल्यूम का अंडर आ गया पॉलीयूरिया। तो पॉलीयूरिया में क्या है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, व्हेन अमाउंट ऑफ यूरिन इज 2000 ml पर डे, दिस कंडीशन में बी सीन इन डायबिटीज मिटलेट एंड डायबिटीज इंसिपिडिस। इसका कहने का मतलब ये है, जब यूरिन की मात्रा एक दिन में यानी कि 24 घंटा में 2000 ml से ज़्यादा निकलने लगे तो इसे पॉलीयूरिया कहा जाता है। वाह दोस्तों, देखिएगा, जब यूरिन की मात्रा एक दिन में 2000 ml से ज़्यादा निकलने लगे तो उसे पॉलीयूरिया कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं 1 नंबर में। इसी प्रकार की अवस्था को डायबिटीज मेलिटस में देखी जा सकती है, यानी कि शुगर वाली पेशेंट में देखी जा सकती है। अब आते हैं ओलिगोयूरिया क्या है। वेलिगोयूरिया, व्हेन वॉल्यूम ऑफ यूरिन लेस देन 500 ml per day in 24 hours, it may be seen in many conditions: renal tubular diffusion, edema, end stage of kidney dehydration, vomiting। आप लोग आइए हिंदी में समझते हैं इसको। जब यूरिन की मात्रा 24 घंटे में, यानी कि यूरिन जब पेशाब की मात्रा एक दिन में 500 ml हो जाए, तब इस अवस्था को ओलिगोयूरिया कहते हैं। यह कुछ कारणों से हो सकते हैं, जैसे रिनाल यानी कि किडनी ट्यूबुलर डैमेज, किडनी का ट्यूब डैमेज हो सकता है, तब हो सकते हैं। रक्त का थाका जमना यानी कि ब्लड क्लॉटिंग होना, और जब किडनी पूर्ण रूप से खत्म हो गई हो तब 500 ml से कम होगी। 3rd नंबर में हमारा है एनुयूरिया। एनुयूरिया क्या है, व्हेन यूरिन आउटपुट टोटल स्टॉप देन इट इज कॉल्ड एनुयूरिया। जब, देखिए क्या कहने का मतलब है इसका, जब यूरिन निकलना ही बिल्कुल बंद हो जाए, यानी कि जब पेशेंट जो है सो बिल्कुल ही पेशाब करना बंद कर दे, तब इस अवस्था को एनुयूरिया कहते हैं। ऐसा कुछ कारणों से हो सकते हैं, जैसे रेनाल ट्यूबुलर डैमेज, शॉक यानी कि झटका लग सकता होगा उनका, हार्ट फेलियर होंगे। देखिए तीनों, अब मैं देखिए क्या है पॉलीयूरिया, सीधी सी समझिए, जब यूरिन की मात्रा एक दिन में 2000 ml से ज़्यादा निकलने लगे, जब पेशाब की मात्रा एक दिन में यानी कि 24 घंटा में 2000 ml से ज़्यादा निकल लगे तो उसे हम लोग पॉलीयूरिया कहेंगे। और ओलिगोयूरिया क्या है, जब यूरिन की मात्रा 24 घंटा में 500 ml हो जाए, जब 24 घंटा में केवल 500 ml ही हो जाए तो उस अवस्था को ओलिगोयूरिया कहेंगे। और जो है सो एनुयूरिया क्या है, जब यूरिन की मात्रा बिल्कुल ही निकलना बंद हो जाए तो हम लोग एनुयूरिया कहेंगे। 2nd नंबर में अब हमारा आता है फिजिकल एनालिसिस का हमारा कलर, यूरिन ऑफ कलर। नॉर्मली जो है सो नॉर्मली यूरिन आर फाउंड पेल येलो कलर, बट इन सम इन एब्डोमिनल कंडीशन कलर में बी चेंज। क्या है, जब नॉर्मली जो है नॉर्मल क्या, नॉर्मल यूरिन का कलर हल्का पीला होता है, पर कुछ कारण या बीमारी की वजह से यूरिन का रंग बदल जाता है। ये कुछ कारणों से हो सकते हैं, जैसे रेड कलर हमारा, जब क्या है, जब आप बाथरूम करने जाएंगे तो पेशाब अगर आपका लाल निकलने लगे, तो जब यूरिन का रंग लाल आने लगे तो समझ जाइए कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, जिसके कारण पेशाब आपका लाल हो रहा है। इसको हम लोग हेमोचूरिया कहते हैं। हेमोचूरिया, जब आप बाथरूम करते हैं तो आपका पेशाब का रंग लाल आता है, इसका मतलब आपका पेशाब में ब्लड आ रही है, जिसे हम लोग हेमोचूरिया कहेंगे। देन आता है ग्रीन कलर। जब पेशाब में, यूरिन में, जब पेशाब में बिलीबर्डिन यदि उपस्थित हो जाए, जब आपका पेशाब में बिलीबर्डिन उपस्थित हो जाए तो पेशाब का कलर ग्रीन हो सकता है। डार्क येलो कलर कैसा आएगा,
यदि बहुत ज़्यादा पीले रंग का यूरिन हो तो आपको या तो डिहाइड्रेशन हो सकता है या फिर जॉन्डिस होगा। यदि ये क्या है, अगर आप धूप में काम कर रहे हैं तो उस टाइम जो है सो पानी जो है सो वो सूखते जाता है धूप में, वो नॉर्मली सी बात है, पानी सूखेगा ही शरीर से, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको पीला पेशाब हो सकता है। लेकिन अगर आप धूप में नहीं काम कर रहे हैं, आपका क्या है, मौसम जैसे ठंडा का समय है और आपको जो पानी पीने के बाद भी आपको यदि पेशाब जैसे पीला रंग का बहुत ज़्यादा पीला हो रहा है तो आपको जॉन्डिस हो सकता है, जिसे पीलिया भी कहते हैं। तो आप लैब में जाकर के बिलिरुबिन का टेस्ट करवा सकते हैं। कलरलेस, 4 नंबर में हमारा आता है कलरलेस। यदि पेशाब का कलर बिल्कुल साफ हो और कोई कलर ना हो तो उसे डायबिटीज मिटलेट्स देखा जा सकता है। यदि पेशाब बिल्कुल ही साफ हो तो दूसरे डायबिटीज हो सकता है, उनको शुगर एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। देन हमारा आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को शॉर्ट में एसजी भी लिखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ यूरिन। यूरिन की मोटाई, यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या, यूरिन जो पेशाब के स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है यूरिन के गाढ़ापन पर निर्भर करता है कि आपके पेशाब जो है से कितना गाढ़ा है, उस पे जो है से स्पेसिफिक ग्रेविटी निर्भर करती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का नॉर्मल रेंज जो है सो यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल रेंज 1.000 से 1.040 है। आप जैसा कि इमेज में देख पा रहे होंगे, हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के लिए 1 मीटर है, उसका नॉर्मल रेंज वगैरह दिया हुआ है। अब हम लोग उसमें एक ट्यूब लेंगे, ट्यूब में जो है सो टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में यूरिन डाल देंगे, यूरिन में से वो अपना मीटर डाल देंगे और उसमें जिस तरह से छहिलता है किसी भी चीज़, जैसे कि आप लोग रसगुल्ला मिठाई दुकान पर देखे होंगे कि रसगुल्ला चीनी की चाशनी में रसगुल्ला डालने से डूबता नहीं है, उसी तरीक़ा से ये भी नहीं डूबेगा। तो ये जो है सो वो अपना नॉर्मल थी क्या बोलते हैं, जो इसमें रेंज दिया गया है 1.00 से 1.040 तक है, तो वहां से आपको इंडिकेट कर देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें कितना है। देन हमारा केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस फिजिकल तो हो गया, अब हमारा केमिकल एनालिसिस है। केमिकल एनालिसिस में फर्स्ट हमारा है पीएच। नॉर्मल जो यूरिन का यूरिन का पीएच होता है वो 7.6 से 8.0 तक होता है, यानी कि 1 से 6 तक हमारा एसिडिक हो गया, 7 न्यूट्रल है और 8 से आगे जो है सो बेसिक है, यानी कि 1 से 6 तक अम्लीय, 7 उदासीन, 8 से आगे तक क्षारीय है। pH इज हेल्पफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक यूरिन। ये जो है pH जो है सो हमारा डिटेक्ट करता है कि आपका यूरिन अम्लीय है या न्यूट्रल है या क्षारीय है। एसिडिक यूरिन सिन, आपका यदि यूरिन में एसिडिक है तो किस कारण से हो सकता है। आपका यूरिन हाई प्रोटीन डाइट, यदि आप हाई प्रोटीन के डाइट लेते होंगे। लंग्स डिजीज, यदि आपको लंग्स में इन्फेक्शन होगा, डिजीजेज वगैरह होंगी तब हो सकता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मिटलेट, यदि आपका कंट्रोल से बाहर शुगर हो। अल्कलाइन यूरिन सिन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई में आपका इन्फेक्शन होगा तब आपको अल्कलाइन देखने को मिलेगा। पेशाब में बैक्टीरियल कंटामिनेशन इन यूरिन, यदि आपके पेशाब में बैक्टीरियल कंटामिनेशन होंगे। हाई डाइट वेजिटेबल एंड फ्रूट लेने से भी हो सकते हैं। देन इसके बाद है हमारा ग्लूकोज जो हम लोग देखने वाले हैं, बेनेडिक्ट रिएजेंट मेथड से हम लोग ग्लूकोज को देखेंगे। इन नॉर्मल कंडीशन ग्लूकोज इज नॉट सीन इन यूरिन। इफ ग्लूकोज इज excreting in urine
देन दिस कंडीशन इज नॉन एज ग्लाइकोसूरिया। आइए हिंदी में समझते हैं। सामान्य अवस्था में यानी कि नॉर्मल कंडीशन में पेशाब में ग्लूकोज नहीं पाया जाता है, पर यदि पेशाब में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो इस अवस्था को ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। यदि आपके पेशाब में ग्लूकोज लेवल है, मतलब कि ज़्यादा है, तो इस अवस्था को, इस कंडीशन को हम लोग ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। इसे को हम लोग कैसे देखेंगे, प्रोसीजर क्या है ग्लूकोज जो है सो बेनेडिक्ट रिएजेंट मेथड करने के लिए प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहले जो है टेक ऑफ 5 ml ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट इन ए टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे हम लोग, टेस्ट ट्यूब में 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट डालेंगे। देन उसी में ऐड करेंगे हम लोग 8 ड्रॉप ऑफ यूरिन का 8 बूंद डालेंगे उसी टेस्ट ट्यूब में। देन जो है उसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ के हीट द टेस्ट ट्यूब अंडर द फ्लेम के ऊपर जो इसको हीटिंग करना है। एंड बॉयल द सोल्यूशन इफ द ग्लूकोज इज प्रेजेंट देन कलर यूविल रेड। जिस कलर यदि चेंज हो गया तो ग्लूकोज है, कलर नहीं चेंज हो तो ग्लूकोज नहीं है। आइए इसको और डीप में बताते हैं। रिजल्ट हम लोग कैसे इसको देखेंगे। यदि जो है हीट करने के बाद जैसे ब्लू कलर आया, जो सोल्यूशन का जो है टेस्ट ट्यूब में जो सोल्यूशन है उसमें जो है ब्लू कलर आया, तो शुगर नॉट प्रेजेंट इन यूरिन में शुगर नहीं है। ग्रीन कलर आया तो 0.5% शुगर प्रेजेंट है। ग्रीन कलर में ऑरेंज कलर आया तो 1% शुगर प्रेजेंट है। डार्क रेड कलर आया तो 2% यानी कि हाई शुगर पेशेंट है, वो प्रेजेंट है उसमें यूरिन में। देन नेक्स्ट में हमारा आता है प्रोटीन जो है सो हम लोग कौन सा मेथड से करने वाले हैं, सुफोसैलिसिलिक एसिड मेथड। इफ प्रोटीन प्रेजेंट इन यूरिन देन सल्फोसैलिसिलिक रिएजेंट ट्रैक विथ प्रोटीन एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी। यदि यूरिन में प्रोटीन उपस्थित है तो यह सल्फोसैलिसिलिक में रिएजेंट से क्रिया करके टर्बिडिटी बना लेता है। यदि आपका पेशाब में प्रोटीन प्रेजेंट है तो सल्फोसैलिसिलिक रिएजेंट से क्रिया करके ट्यूबरिडिटी बना लेता है। प्रोसीजर क्या है करने के लिए, प्रोटीन को ऐड 3 से, देखिए आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में 3 से 4 ml ऑफ यूरिन डालनी है टेस्ट ट्यूब में। देन 2 से 3 ड्रॉप सल्फोसैलिसिलिक एसिड रिएजेंट को ऐड करनी है। एंड ऑब्जर्व ए ट्यूबरिडिटी आफ्टर 5 मिनट। 5 मिनट के बाद उसमें टर्बिडिटी देखना है। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि एक में टर्बिडिटी है, एक में टर्बिडिटी नहीं है। रिजल्ट हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे। ट्यूबरिडिटी जो है प्रोटीन प्रेजेंट इन यूरिन, अगर ट्यूबरिडिटी होगा देखने में तो जैसे प्रोटीन प्रेजेंट होगा यूरिन में, और अगर कोई भी टर्बिडिटी नहीं होगा तो प्रोटीन नॉट प्रेजेंट इन यूरिन। सीधी देखिए आप इमेज में देख पा रहे होंगे, एक जो है क्लीन है, एक है टर्बिडिटी। तो क्लीन यूरिन नॉट टर्बिडिटी, और जिसमें टर्बिडिटी है उसमें डॉट डॉट है टर्बिडिटी इन यूरिन। नेक्स्ट हमारा आता है कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी को हम लोग रोथरा टेस्ट मेथड से करने वाले हैं। इफ द कीटोन बॉडी प्रेजेंट इन यूरिन देन इट इज कॉल्ड कीटोनोरिया। इट मे बी एक्सेप्टेड बाय यूरिन इन केस ऑफ ए डायबिटिक मिटलैट। जब कीटोन बॉडी, हिंदी में समझिए, जब कीटोन बॉडी यूरिन से निकलने लगे, जब कीटोन बॉडी आपके पेशाब के माध्यम से निकलने लगे तो इस अवस्था को
कीटोनोरिया कहा जाता है। ऐसा डायबिटिक मिटलेट्स में देखा जा सकता है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर है हमारा, फर्स्टली ऐड ए 5 ml ऑफ यूरिन एंड टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब आपको लेना है, उसमें सबसे पहले 5 ml आपको यूरिन डालनी है, और फिर देन उसके बाद ऐड ए 1.0 ग्राम ऑफ रोथरा पाउडर। आपको रोथरा पाउडर को 1 ग्राम डालनी है। देन उसके बाद ऐड करना है, ऐड ए कॉन्सेंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड। देन उसके बाद कीप इट फॉर 2 मिनट्स फॉर रिएक्शन एंड ऑब्जर्व। 2 मिनट के बाद आपको ऑब्जर्व करनी है। रिजल्ट कैसे देखेंगे? देखिए, पिंक कलर रिंग यानी फॉर्मेशन कीटोन बॉडी प्रेजेंट, यानी कि पिंक कलर का रिंग शेप का आपका हो जाएगा तो आपको फॉर्मेशन कीटोन बॉडी प्रेजेंट होगा। अब अगर पिंक कलर के नहीं होता है तो नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिंग, जो ऐसे रिंग जो है पिंक कलर का नहीं होगा तो कीटोन बॉडी अब्सेंट। जैसा कि आप 2 इमेज में देख पा रहे होंगे, तो एक में आपको पिंक पर्पल जो है सो गोल है, रिंग टाइप से है, तो कीटोन बॉडी प्रेजेंट है। दूसरे में देखिए नॉट फॉर्मेशन रिंग पर्पल, उसमें आपको पर्पल कलर का नहीं है तो कीटोन बॉडी एब्सेंट है। अब हम लोग आते हैं माइक्रोस्कोपिक में। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में रिक्वायर्ड हमारा क्या क्या जरूरी है? माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड, यूरिन सैंपल को जरूरी है। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले टेक अ 5 ml यूरिन इन टेस्ट ट्यूब एंड सेंट्रीफ्यूज दिस स्लाइड एट 4000 RPM फॉर 10 मिनट। यानी कि सबसे पहले एक आपको टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में 5 ml आपको यूरिन डालनी है। 5 ml यूरिन डालने के बाद उसको 4000 RPM पर 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करनी है। देन आफ्टर द सेंट्रीफ्यूज डिस्कार्ड द सुपरनेंट पार्ट ऑफ यूरिन, यानी कि जितना भी यूरिन आप सैंपल को यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करिएगा, सेंट्रीफ्यूज के निचला वाला गाढ़ा पार्ट को रहने दीजिएगा, ऊपर वाला पार्ट को डिस्कार्ड कर दीजिएगा, फेंक दीजिएगा। सेडिमेंट पार्ट ऑफ यूरिन लेना है, यानी कि नीचे वाला जितना बैठ गया। टेक ऑन स्लाइड एंड प्लेस द कवर स्लिप ऑन स्लाइड। एक स्लाइड पे आपको जो है सो सेडिमेंट वाला यूरिन लेनी है, उस पे आपको एक कवर स्लिप स्लाइड डालनी है। प्लेस दिस स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोपिक, और उसको जो है सो माइक्रोस्कोप के जरिए उसको देखना है, डिफरेंट सेल एंड अदर सब्सटेंस। आप देख सकते हैं कि हमारा WBC किस तरह से दिखता है, RBC किस तरह से दिख रहा है, कास्ट सेल देख सकते हैं, क्रिस्टल देख सकते हैं, एपिथेलियल सेल देख सकते हैं। फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल पर नहीं आप जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं डेली का अपडेटेड डालता रहता हूँ वीडियो, तो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली मैसेज में आपको देखने को मिल जाए। देन सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर दबा के करें। थैंक यू। और इसी तरह मैं डेली के अपलोडेड वीडियो 1 से 2 करता रहता हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल से आपको कुछ न कुछ नया डेली सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू।